चलिए मैं अनिल जी के पास आती हूँ, जब तक कोशिश करेंगे कि संजय जी दोबारा जुड़ जाएं। अनिल जी क्या कहेंगे, जो डिस्ट्रस्ट वाली बात जो मैंने उठाई थी कि विपक्षी दल कितना ट्रस्ट कर सकते हैं शरद पवार पर। ठीक है, उनका वोट बैंक है, सुनील जी ने भी समझाया कि भाई वोट बैंक उनका वही कॉमन है, वो बीजेपी के खेमे में नहीं जाएंगे, लेकिन ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ी चीज होती है। और एक ऐसे समय में, क्रूशल समय में, जबकि जनरल इलेक्शंस 2024 के पास है, और ऐसे में इस तरीके का बयान देना, और वो भी एक ऐसे मुद्दे पर जो कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो क्या कहेंगे शरद पवार को कितना ट्रस्ट करें? कल भी ये बातें उठी थी कि आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं शरद पवार को। ये बातें अब सारे विपक्षी दलों को सोचना होगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे लेफ्ट हो। जी नहीं, वो तो ट्रस्ट फैक्टर तो है ही कि आगे क्या करेंगे। दूसरा है क्या कि अभी की जो लीडरशिप उन्होंने ले ली थी, लगभग लोगों को कहीं कंसेंसस था, लगभग लोगों के बीच में, विपक्षी दलों के बीच में, कि पवार एक यूनाइटिंग फोर्स है। लेकिन वो जो पोजीशन अपनी थी, उन्होंने उसको कमजोर कर लिया है। तो अब उनकी बात का अब भरोसा नहीं रहा। दूसरा है क्या है कि जब अडानी मेन फैक्टर, मतलब मेन इशू रहेगा, ये क्या कहते हैं, हमले का, अटैक का, जो विपक्षी अटैक है, हमला है, उसका अगर मेन जो इशू है, उसी में अगर वो उनको ये है, रिजर्वेशन है, उसी को लेकर के आपत्ति है, तो आप प्रॉब्लम है ना, क्योंकि पूरी नैरेटिव इससे पंक्चर हो जाती है। एक तरफ तो उन्होंने ट्रस्ट कम कर लिया, दूसरा है कि अभी एक लीडर एक तरह से, एक तो बीजेपी कांग्रेस के को लेकर के बहुत रिजर्वेशन थे दूसरी पार्टियों में, तो उसको सबको सॉर्ट आउट करने में उनकी एक बड़ी भूमिका हो रही थी, और उन्होंने महाराष्ट्र में तो उस भूमिका को काफी मजबूती से निभाया। क्योंकि उसमें आप देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी जिस मजबूती से सरकार गिरने के बाद भी खड़ी रही है गाड़ी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पवार की लीडरशिप की वजह से हुआ। लेकिन अब उनको ये भरोसा जो है और ये विश्वास नहीं रहेगा विपक्षी पार्टियों को। जी अभी आ गए हैं, उनसे बात करिए। हाँ संजय जी आ गए हैं। मैं वही सवाल आपसे संजय जी करूंगी कि जो एक ट्रस्ट फैक्टर है, वो क्या शरद पवार ने खो दिया है? जहां तक विपक्षी दलों का सवाल है, उनकी सीनियोरिटी पे कोई सवाल नहीं है, उनके एक्सपीरियंस पे कोई सवाल नहीं है, और ये भी चीज आदमी डिसमिस नहीं कर सकता कि उनका कितना इंस्ट्रूमेंटल रोल होता है सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने में। लेकिन कितना ट्रस्ट करेंगी शरद पवार को बाकी पार्टी? क्योंकि एक एनसीपी का भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो मैंने आपको कहा कि आपके बहुत सारे नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई की गाज गिरी है, कुछ नेता जेल में है। ऐसे में कितना ट्रस्ट करेंगी जो बाकी विपक्षी दल हैं शरद पवार? नहीं नीलू जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसी में कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी हमारे इतने, मतलब दो नेता, तो एक नेता जेल में अभी भी बैठे हैं, हमारे नवाब भाई अनिल देशमुख जी। अभी 1-1.5 महीने पहले उनकी रिहाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया और हाईकोर्ट से जजमेंट आया। और बहुत से नेताओं पे हमारे ईडी के छापे होते रहते हैं आए दिन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा कुछ साठगांठ होता बीजेपी के साथ, तो हमारे ऊपर इतनी कार्रवाई होती क्या? और अगर पवार साहब, आप जिस तरह से बोल रही है, अगर पवार साहब को कुछ करना ही था, बीजेपी को फायदा पहुंचाना ही था, तो ये सब नेता अभी भी जेल में बैठे रहते क्या? या हमारे नेताओं पे कार्रवाई होती क्या? तो मेरा कहना यह है कि पवार साहब ऐसे नेता हैं जो ही स्पीक्स हिज माइंड। तो वो तो जो ऑपोजिशन में जो लीडर्स बैठे हैं, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सभी ने उनके साथ काम किया हुआ है। ऐसा नहीं है जो तृणमूल के लोग हैं या आपके डीएम के लोग हैं या कांग्रेस के बहुत से लोग हैं। पवार साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे 1998, तो उनका बड़ी हिस्ट्री रही है इन लोगों के साथ काम करने की। जितना आप और हम पवार साहब को समझते हैं, शायद उससे ज्यादा जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो समझते हैं। माननीय सोनिया जी पवार साहब के साथ काम कर चुकी है। 2004 में जब मौका आया यूपीए बनाने का, तो फर्स्ट पर्सन वाज कम फॉरवर्ड। 99 में हमने जब महाराष्ट्र में कांग्रेस से अलग होके हमने चुनाव लड़ा, तो हमें तो ऑप्शन था, हमारी अलग पार्टी बन चुकी थी, तो ऑप्शन अच्छी थी। आपको बताएंगे महाराष्ट्र में
तब पोजीशन ऐसी थी कि हम शिवसेना बीजेपी के साथ, जैसी आज एनडीए बनी है वैसे अलग फॉर्मेशन मतलब एनडीए बन सकता था, लेकिन हम पसंद किया। वही चीज 2004 में हुई, वही चीज 2009 में हुई, 2014 में हुई, 2019 में। तो ये कहना कि हम बीजेपी की तरफ जाएंगे, ट्रस्ट डेफिसिट होगा, मुझे आप बताइए, ममता बनर्जी से लेके मायावती से लेके बहुत से ऐसे दल हैं ऑपोजिशन में आज या सो कॉल्ड बीजेपी के अगेंस्ट है, जो बीजेपी के साथ सरकार में बैठ चुके हैं। एनसीपी तो नहीं बैठी कभी। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट का मुझे नहीं लगता। पवार साहब जैसे लीडर्स के बारे में ट्रस्ट डेफिसिट मीडिया क्रिएशन हो सकती है, लेकिन जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनमें ट्रस्ट डेफिसिट कितना है वो शायद आपको ऑपोजिशन लीडर से बात करोगे तब पता चलेगा।